हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन। ये क्यूबाइड शेप का है ये, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें डिप्रेशंस, ये ऐसे डिप्रेशंस बने हुए हैं पेन को स्टैंड करने के लिए, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो, ये कोन की शेप में है, ठीक है। आई थिंक 4 हैं ये, 1 2 3 एंड 4। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, ईच रेडियस जो है डिप्रेशन, उसका जो रेडियस है डिप्रेशन का वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर। जो डेप्थ है उसकी 1.4 सेंटीमीटर है और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है इस डिप्रेशन का। तो ये कोन की, ये जो कोन है इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। हमें पूरे वॉल्यूम, कितनी लकड़ी लगेगी इस पूरे इंटायर स्टैंड को बनाने के लिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये होल्स बने हुए हैं, इसका मतलब इस टाइप की इतनी वुड ये निकाली गई है यहाँ पर, ये डिप्रेशन बनाने के लिए ये वुड यहाँ से निकाली गई है। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये जो एरिया, ये जो वॉल्यूम है, ये 4 वॉल्यूम्स को हमें इस क्यूबाइड की जो वॉल्यूम है उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम एक का निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और उसको फिर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा इस लकड़ी कितनी लगेगी इस वुड स्टैंड पे या पेन स्टैंड पे, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ताकि डायग्राम बुक में दी हुई है, बुक में आप डायग्राम को देख सकते हो। तो डायग्राम इतना मेजर कंसर्न नहीं है, बुक में आपको दिया हुआ ये चीज़। हाँ, पेपर में डायग्राम होगी नहीं होगी उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4th, ठीक है, एक्सरसाइज 12.2। ओके, 12.2 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। तो सबसे पहले जो लेंथ, जो कंडीशंस हमें दिए हम उसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितनी आ रही है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आ रहा है आपका विड्थ, विड्थ ऑफ क्यूबाइड वो निकल के आ रही है 10 सेंटीमीटर। फिर हाइट, वो आपकी आ रही है h और वो कितनी आ रही है 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस, रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इसको, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, तो इसको रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एच से 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जितने भी कंडीशंस हैं ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं पेज के ऊपर। मैंने सारी चीज़ें लिख दी, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड -4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ये चीज़ निकल के आ जाएगी आपकी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड -4 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, -4 आ गया। और वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। लेंथ 15, ब्रेथ 10 और हाइट 3.5 -4 आ जाएगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू मैं ले लूँगा 22/7। आर कंडीशन इन्होंने दी हुई है, आर कितना रेडियस 0.5 को मैं 5.10 लिख लेता हूँ और इसको भी 5/10 लिख लेता हूँ क्योंकि आर स्क्वायर है। और यहाँ पर मेरा आ जाएगा हाइट, हाइट कितनी है मेरी 1.4, तो इसको मैं लिख लूँगा 14/10। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं
ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लिया। अब आप हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ कैंसिल आउट होता है, उसको कैंसिल आउट भी कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, इसमें आ जाएगा आपका 2 7 ज़ार और 2 5 ज़ार। ठीक है, कैंसिलेशन आपको पता चल गई। ये जो 7 है, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 ज़ार 2 11 ज़ार, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको मैं एज इट इज़ ही रखता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 × 10, ये 3.5 है, इसको भी मैं कर लेता हूँ 35/10 कर लेता हूँ, -4। और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा आपका, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो होगा आपका 11 × 7। डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 3 2 और 5। ओके, ये बच गया। ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया आपस में। तो 15 × 35 माइनस ये 4 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ 4 को। 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये न्यूमरेटर में बच गया 2 × 11 × 7 और अपॉन ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ कि अब यहाँ पर 15 × 35 को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये आ जाएगी 525 माइनस न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 × 11 × 7, ये आ जाएगा आपका 154/15। इसको मैं अब यहाँ पर डिवाइड कर लूँगा, यहाँ पे 525 माइनस इसको डिवाइड कर लूँगा मैं किससे, 15 से। ये वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी 10.266। ओके, अब ये वैल्यू जब मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, फ्रेंड्स थोड़ी सी एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने 7 ऐड अप किया था, एक्चुअली ये जो 7 था और ये 7 तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो यहाँ पे 7 नहीं आना है, आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर भी 7 नहीं आना है बस। तो यहाँ पर ये कितना वैल्यू रह जाएगी, 154 नहीं रहेगा ये आपका 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22। ओके, तो 22 को मैं इसको थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ वैल्यू को। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रीराइट कर लेता हूँ 525 माइनस 22/15, और 525 माइनस 22/15 जब मैं डिवाइड करूँगा वो आ जाएगा मेरा 1.46, और जब मैं इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगा आपस में तो मेरा आंसर निकल के आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, और वो मेरा लिख लेगा वॉल्यूम ऑफ द वुड इन पेन स्टैंड। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड। ये आपके सामने शो हो रहा है और ये वैल्यूज़ आपके सामने आ गई। थोड़ी सी करेक्शन थी, यहाँ पे मैंने 7 को कर दिया था, कंसिडर कर लिया था, लेकिन 7 और 7 तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो यहाँ पे 7 नहीं आना, यहाँ पर भी 7 नहीं आना। ये 154 था, वो सिंपल 2 × 11 होना था, 22 आना था, 22/15 वो आना था मेरा 1.46, और ये सब्ट्रैक्ट हो गई, ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा करेक्शन था बीच में, तो मैंने उसको करेक्शन को कर दिया है। अब बाकी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।